हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का NIC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये पहचान बताया गया। इसके साथ में कहते हैं कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, रहने का समय दिया होता है। ये पता कैसे चलता है? तो ये आप देखें तो उसमें क्या दिया होता है, समय से शब्द क्या दिया होता है, ये दिया होता है समय से। अब समय तो और भी टेंसेज में दिया होता है, लेकिन से जब दिया होता है तो इससे प्रतीत होता है कि कार्य जारी। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम प्लस मतलब समय प्लस से दिया हो तो ये समझ लीजिए ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब समय से के लिए से की इंग्लिश के रूप में क्या रखते हैं, से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं तो सिंस का कब प्रयोग करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। किसके लिए किया जाता है? निश्चित समय के लिए किया जाता है। और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम मतलब है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि सिंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है और फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। अब बात आती है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो अच्छा, निश्चित समय पता कैसे चलता है? किन किन शब्दों से पता चलता है कि ये निश्चित समय है? जैसे है तो किसी दिन का नाम रख लें, दिन का नाम हो या फिर जैसे बजे से दिया हो, बजे से कोई भी टाइम दिया हो, 2 बजे से, 3 बजे से, 1 बजे से। ठीक है। महीने का नाम हो, ठीक है। कोई सन दी हो, सन जैसे 2010, 2005, ठीक है, ये दिया हो। जैसे कोई दिन का समय दिया हो, जैसे दिया है सुबह से, शाम से, ठीक है, या आधी रात से। तो ये सब क्या हैं? ये सब निश्चित हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि निश्चित समय क्या होता है। इधर बात आती है अनिश्चित। अनिश्चित समय फॉर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या है? जैसे कह दिया गया 2 घंटे से, तो घंटे से 2 घंटे कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरह कह दिया 1 दिन से, ठीक। इसी तरह से कह दिया गया 2 वर्ष से, 2 महीने से, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित समय है। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर किसके लिए प्रयोग किया जाएगा और सिंस किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। सिंस होता है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, जो कि पीरियड ऑफ टाइम है। तो अब देख लेते हैं रूल्स क्या कहते हैं।
रूल्स में हम फार्मूला देखते हैं सीधे। तो फर्स्ट जो कि पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, इसमें क्या होता है, देखिए आपको ये पहले ही मालूम है, परफेक्ट में बताया गया था कि हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। यहाँ पर हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग होता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, देखें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये तो आपका पॉजिटिव का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब पॉजिटिव का ये फार्मूला हो गया, इसका एग्जाम्पल देखें। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिया गया, मोहन 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखें, दिया है मोहन 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन रहा है, यहाँ पर देखें, समय दिया है प्लस से दिया है, इससे पता चल रहा है कि कार्य जारी है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मोहन हैज़ बीन रीडिंग, ये हो गया हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, हैज़ बीन रीडिंग बुक, किताब पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, 2 बजे से, तो बजे से निश्चित टाइम हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो 2 बजे से ये हो गया। जैसे दिया जाए, दूसरा पॉइंट है, सुधा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखा, सुधा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही है, तो सुधा के साथ लग गया हैज़। हाँ, यहाँ पर पॉजिटिव हम देख रहे हैं, तो नहीं, सुधा 3 दिन से स्कूल आ रही है, ये देख लें। तो सुधा हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। तो यहाँ पर देखा, फॉर अनिश्चित दिखाया गया, इसलिए फॉर का प्रयोग हो गया। यहाँ पर निश्चित समय था, इसलिए सिंस का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब जैसा कि यहाँ पर देखें, निगेटिव सेंटेंसेज में क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जब देखा आपने कि ये दिया है, तो ये किस तरह से बनेगा, इसका एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल में पॉइंट नंबर 1 जैसे दिया है, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। अब यहाँ पर देखें, किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है, तो किसान की क्या होती है, द फार्मर। अब
नहीं जोत रहा है तो हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पर जोतना की क्या होती है, जोतना की प्लाउ होती है, और जब जोत रहा है तो प्लाउइंग हो जाएगा। क्या जोत रहा है, द फील्ड। कब से नहीं जोत रहा है, तो कहा मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं जोत रहा है। तो ये देखा आपने, सिंस मॉर्निंग हो गया। इसी तरह से जैसे कहा जाए मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट देख लें, मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, कहा मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई है तो आई के साथ हैव हो गया, फिर निगेटिव है तो नॉट हो गया, बीन। अब जाना की क्या होती है, गोइंग, गो होता है आईएनजी फॉर्म लग रही है। गोइंग कहाँ नहीं जा रहा हूँ, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा हूँ, 3 दिन से, तो क्या हो गया, फॉर 3 दिन, कोई निश्चित समय नहीं है तो 3 डेज हो गया, तो फॉर 3 डेज, 3 दिन से नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनसे यस या नो का आंसर निकलता है। सेकंड टाइप वो होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, हिंदी के। यहाँ पर क्या होगा, क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, क्या से प्रारंभ होते हैं फर्स्ट टाइप। यहाँ पर आप देख भी लें, क्या से प्रारंभ होने वाले, क्या से प्रारंभ। और इसमें क्या है, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया है हैज़ या हैव प्रारंभ में, फिर सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव यदि सेंटेंस है तो नॉट लगाते हैं, नहीं है तो नॉट नहीं लगाते, फिर बीन, वर्ब आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अवश्य लगा होता है। यही इसमें है, इसमें बस क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में बढ़ जाता है, और हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, निगेटिव है तो नॉट, बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे हो एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे दिया हो, क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो, क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो। अब यहाँ पर दिया है क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो, तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, लगेगा क्या, हैज़ या हैव लगेगा। तुम है, तुम के साथ हैव लगता है, तो हैव यू। अब यहाँ पर क्या लगेगा, बीन स्लीपिंग। अब 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। तो यहाँ पर देखा आपने कि ये पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए सिंस का प्रयोग हो गया, ठीक है। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, क्या वह बहुत समय से इस मकान में रह रहा है, तो अब यहाँ पर देखें, क्या वह, अभी बताया क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से आपने देखा, क्या वह इस मकान में बहुत समय से रह रहा है, इन दिस हाउस बहुत समय से, ए लॉन्ग टाइम हो गया, ए लॉन्ग टाइम निश्चित समय नहीं है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम 2 घंटे से यहाँ
क्यों रह रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, क्यों नहीं, क्या कर रहे हो, तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्या, अभी वहाँ पर क्या था प्रारंभ में, इसलिए इंग्लिश नहीं लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बीच में आया है, बताया गया था कि बीच में आएगा तो इंग्लिश प्रारंभ में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर वाट की इंग्लिश प्रारंभ में लिख दी गई, क्या कि वाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। इसके बाद देखें, सुधा सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रही है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, नहीं आ गया। जब नहीं आ गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर कैसे बनेगा, क्योंकि इंग्लिश वाई है, वाई हैज़ सुधा नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। सिंस क्यों लगा, क्योंकि मंडे एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ। ठीक है। अब जैसे है, एक सेंटेंस और देख लें, तुम्हें 2 बजे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर तुम्हें 2 बजे से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। अब यहाँ पर हु के बाद क्या लगेगा, हैज़, फिर बीन। अब पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो टीच में आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। ठीक है। किसे पढ़ा रहा है, टीचिंग यू, तुम्हें पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब कब से कहा गया, 2 बजे से, बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। और क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में अवश्य लगता है, ये ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को देखते रहें, जब भी देखें तो कॉपी और कलम लेकर बैठें। और साथ में जो ये महामारी चल रही है कोरोना वायरस, इसके भी नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।